यार रवि किशन जी सांसद रहे हैं, 5 साल का उनका कार्यकाल कैसा रहा? अच्छा था, मिला जुला का अच्छा था। मिला जुला करके अगर 10 में से अगर नंबर देना चाहे तो क्या नंबर दें? 6 नंबर। पापा से काजल हैं और रवि किशन जो है बीजेपी से हैं। किशन हमारे चौराहा पर अइबा नहीं किए हैं। हाँ? हमारे चौराहा पर अभी तक अइबा नहीं किए, जैसे जीते हैं चुनाव। काजल निषाद रवि किशन कौन है पसंदीदा? रवि किशन। काहे भाग रहे भैया? हेलो, काहे भाग रहे हैं? सुनिए ना, काहे भाग रहे हैं? ले आओ, काहे भाग रहे हैं? शर्मा कहाँ है? शर्मा का हम का बतिया भैया। ना ये बताओ, काजल निषाद की रवि किशन कौन है पसंदीदा प्रत्याशी? काजल निषाद। आप बता दीजिए, काजल निषाद की रवि किशन। रवि किशन का भी देख ही लिए। अब कभी मान लीजिए यहाँ पे सत्ता बदलनी चाहिए ना, सत्ता पलटनी चाहिए। कब तक रामराज चलेगा? सत्ता पर ये सब राम राज का ढोंगा रचे और कुछ करते हैं। इतना काम धाम चल रहा है, सारा डंका बज रहा है। अरे तो पेपर भी तो नहीं लिख हुआ है, पेपर भी तो लीक करा रहे हैं। मान लीजिए लड़के पढ़ रहे हैं 2-2 महीने 3-3 महीने 6-6 महीने पढ़ रहे हैं, पेपर भी तो लीक नहीं लोग के राज में हो रहा है। और कौन पेपर लीक करा रहा है? सपा की बीजेपी सपा। कारण कुछ मोदी जी हमको कभी जोड़े ही नहीं सर, अपने साथ में कभी नहीं जोड़े कि हमारे हैं। और ना कभी कोई इनका प्रवक्ता नहीं बोलता है, ना कोई बोलता है। सब हमेशा यही बोलते हैं कि ये मुस्लिम है, ये हमको वोट नहीं देगा। मुस्लिम तो बीजेपी के साथ आ रहा है। नहीं सर, कहीं नहीं। कहीं पाएंगे, लग लेकिन रहा है कि सरकार बन जाएगी, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है। क्यों नहीं लगेगा? किसका सरकार बन जाएगा? साइकिल का सरकार बनेगा। बीजेपी वाले 400 पार की नारा लगा रहे हैं। अब 400 पार है कि 400 हार है, ये तो बीजेपी वाले को ही पता चलेगा। नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारी उपस्थिति गोरखपुर सदर संसदीय क्षेत्र के एक गांव में है। इस चौराहे को जो है तुर्कोलिया चौराहा कहा जाता है और ये भी जो है गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में ही आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सपा की प्रत्याशी काजल निषाद हैं और बीजेपी ने भी अपना पत्ता खोल दिया है और एक बार फिर जो है पुनः रवि किशन पे जो है भरोसा जताया है। यहाँ पे हम जो है कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है इस बार लोकसभा के चुनाव में जो है पसंदीदा प्रत्याशी कौन है। इस बार जो है लोकसभा के चुनाव में आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? पसंदीदा पार्टी हमारे सभी लोग हैं, सभी पार्टी के हैं। माहौल किसका बन रहा है? माहौल अभी यहाँ किसी को पता नहीं चल पा रहा, अभी मिला जुला असर है माहौल का। जैसे काजल निषाद हैं एक बार फिर और रवि किशन भी है एक बार फिर। काजल निषाद यहाँ से जो है विधानसभा चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, इस बार लोकसभा में है, तो क्या लग रहा है? वैसे भाई पुराना प्रत्याशी वो हैं, वो कुछ जनता रुझाव रहेगा, लेकिन भाई मंदिर के नाम पर तो वो बाबा के लिए जाता भी है। अच्छा यार, रवि किशन जी सांसद रहे हैं, 5 साल का उनका कार्यकाल कैसा रहा? अच्छा था, मिला जुला का अच्छा था। मिला जुला करके अगर 10 में से अगर नंबर देना चाहे तो क्या नंबर दें? 6 नंबर। 10 में 6 नंबर। ये 10 में 6 नंबर रवि किशन को दे रहे हैं। ये आपका क्या नाम? रमेश। हाँ? रमेश। इस बार जो है सपा से काजल हैं और रवि किशन जो है बीजेपी से हैं। किशन हमारे चौराहा पर अइबा नहीं किए हैं। हाँ? हमारे चौराहा पर अभी तक अइबा नहीं किए, जैसे जीते हैं चुनाव। अच्छा, हाँ, ऐसा विधायक क्या जरूरत है? क्या जरूरत है नेता बनने? विधायक नहीं सांसद। संसद क्या जरूरत है? जोगी जी तो जब से जीते तब से चौराहा में नहीं आए हैं। वो तो मंदिर के थे तो कभी कभी आते थे जोगी जी, ये तो आते ही नहीं है। योगी जी सांसद थे तो आते थे। ये तो रवि किशन नहीं रवि किशन नहीं आते हैं। अच्छा, चुनाव काजल निषाद भी लड़ रही हैं, ये आती हैं? काजल सर आती हैं। आती हैं। हाँ, कल फिर आएंगे वो। कल फिर आएंगे। कल। क्या लग रहा है कि किसके पक्ष में मतदान? पक्ष की बात तो मान लीजिए, तो समय समय बताए। पत्ता नहीं खोलेंगे। क्या नाम है भैया आपका? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। क्या हुआ? क्या बताइए? ना शर्माइए नहीं, शर्माने वाली बात नहीं, बताइए। नहीं। जैसे ये बड़ा लोकतंत्र है, सही है, बड़ा त्योहार है, इसमें शर्माएंगे काम नहीं चलेगा। सही बात। नाम बता दीजिए। रामू सिंह। हाँ? रामू सिंह। रामू सिंह, काजल निषाद, रवि किशन कौन है पसंदीदा? रवि किशन। रवि किशन को। अच्छा, रवि किशन कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ आते ही नहीं है जब से चुनाव जीते हैं। अरे तो आप भाई वो व्यस्त में नहीं है, लेकिन फिर भी जो उनका काम है वो तो काम कर ही रहे हैं। चाहे चना है लेकिन काम तो कर रहे हैं ना। कुछ काम यहाँ किए हैं? अरे काहे नहीं, बिना विकास हुए ही इतना विकास दिख रहा है। कुछ किए हैं हो तो बता दीजिए। क्यों इतना विकास हुआ? नहीं, आपके क्षेत्र में यहाँ इतना काम किए, कमती है? कमती है। कहाँ कमती है? कमती नहीं है, यह कमती नहीं है। काहे भाग रहे हैं भैया? हेलो, काहे भाग रहे हैं? सुनिए ना, काहे भाग रहे हैं? ले आओ, काहे भाग रहे हैं? शर्मा कहाँ है? शर्मा का हम का बतिया भैया। ना ये बताओ, ना कुछ बताओ, खाली बताओ काजल निषाद की रवि किशन। अब भैया ये सब ना हम बताए, जौन होता तो सही होता, हाँ, यही होकर जगह नसीब में रहते होई। जेकर नसीब में हुई। हाँ। अभी आपका क्या नाम कुछ बताएंगे? काजल निषाद की रवि किशन कौन है पसंदीदा प्रत्याशी? काजल निषाद। काजल निषाद पसंदीदा। ये देखिए, ये जो स्पष्ट बता दिए, कुछ लोग जो है डर रहे हैं या शर्मा रहे हैं। आप बता दिए काजल निषाद की रवि किशन। रवि किशन। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि रवि किशन यहाँ जीते तब से आए नहीं, क्या सही है? आने का क्या मतलब? काम करें बस, आने से क्या कुछ होगा? काम आने किए हैं से इस क्या क्षेत्र होगा में? बताइए? कुछ काम किए? रोड तो बन ही रहा है, अब क्या चाहिए आप लोग को? रिपोर्ट आप ही बता दीजिए ना, आप बता। नहीं बताइए। आप बता। क्या? क्या नाम है आप? मेरा नाम रंजीत यादव है। रंजीत यादव जी, रवि किशन की सपा काजल निषाद। काजल निषाद। अच्छा, काजल निषाद जो एक बार यहाँ चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, इस बार क्या लगता है जीत जाएंगे?
अब ये तो पब्लिक बताएगी जीतेंगी हारेंगे, लेकिन हम लोग का पूर्ण समर्थन है काजल निषाद को। काजल निषाद को समर्थन इसलिए है कि सपा से हैं या कुछ काम वगैरह? नहीं, अब इनका भी हम लोग देख लिए एक बार, रवि किशन का भी देख ही लिए। हाँ। अब कभी मान लीजिए यहाँ पे सत्ता बदलनी चाहिए ना, सत्ता पलटनी चाहिए। कब तक राम राज चलेगा? सत्ता पर ये सब सिर्फ राम राज का ढोंगा रचे और कुछ है करते हैं। इतना काम धाम चल रहा है, सारा डंका बज रहा है। अरे तो पेपर भी तो नहीं लिख हुआ है, हाँ? पेपर भी तो लीक करा रहे हैं। मान लीजिए लड़के पढ़ रहे हैं 2-2 महीने 3-3 महीने 6-6 महीने पढ़ रहे हैं, पेपर भी तो लीक नहीं लोग के राज में हो रहा है। और कौन पेपर लीक करा रहा है? क्या क्या मुद्दा है जिसको सोच करके आप वोट? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, और सब महंगाई है, बेरोजगारी। आप आपको गिनवाते रहे तो बहुत रोजगार है, सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार हम लोग के लिए। देखिए हम लोग देखिए 6 महीने पढ़ के पहले पेपर दिए एग्जाम, पेपर लीक हो गया। यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, ARO का पेपर लीक हुआ, ये रेडियो ऑपरेटर का पेपर चल रहा है, उसमें भी धांधली हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। ये बताइए कि जो काजल निषाद अगर जीत जाती हैं तो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा? अब ये तो काजल निषाद और उनकी सरकार, अगर सरकार बनती है पूर्ण बहुमत से, पार्लियामेंट उनकी सरकार पूर्ण बहुमत से बनती है, तब वो लोग क्या करना चाहेंगे ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन लग रहा है कि सरकार बन जाएगी, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है, क्यों नहीं लगेगा? किसका सरकार बन जाएगा? साइकिल का सरकार बनेगा। बीजेपी वाले 400 पार की नारा लगा रहे हैं। अब 400 पार है कि 400 हार है, ये तो बीजेपी वाले को ही पता चलेगा। 400 पार है कि 400 हार हैं, ये जो है आने वाला समय बताएगा। सपा की बीजेपी? सपा। कारण कुछ कारण? कारण यही है भैया, हम लोग के लिए कौन है, सपा के अलावा और कौन था। और बीजेपी में कोई, उससे भी कोई दुश्मनी थोड़ी है हमारी। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? मुद्दा कोई नहीं है सर, कौन सा मुद्दा है? हम लोग रवि के लिए किशन कुछ विकास किए? विकास तो हुआ सर, रोड का काम हुआ है सर। हाँ, तो आखिर जब विकास हो रहा है तो फिर जो है सपा के पीछे क्यों? नहीं तो हम लोग हमेशा सपा के ही साथ रहे हैं सर। अगर सपा के साथ रहे हैं इसलिए सपा के साथ रहे हैं। हमारा तो हमेशा सपा के साथ था सर। हमको वैसे भी लोग कहते हैं सर हाँ। कि हम सपाई हैं। अच्छा, कभी मोदी जी हमको कभी जोड़े ही नहीं सर, अपने साथ में कभी नहीं जोड़े कि हमारे हैं। आना कभी कोई इनका प्रवक्ता नहीं बोलता है, न कोई बोलता है। सब हमेशा यही बोलते हैं कि ये मुस्लिम है, ये हमको वोट नहीं देगा। मुस्लिम तो बीजेपी के साथ आ रहा है। नहीं सर, कहीं नहीं, कहीं नहीं है सर। लोग तो कर रहे हैं, कहने दीजिए सर लोगों को। मतदान भी बढ़ा है, प्रतिशत भी बढ़ा है, महिला खासकर मुस्लिम में महिला जो है बीजेपी की तरफ आई। सर वो कहने वाली बातें हैं सर, सही नहीं है। सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। सही क्या है? सही सही यही है कि अभी सिर्फ जो है यहाँ पे तो सपा ही है सर। यहाँ पे सपा। हाँ सर। चलिए ठीक है। ये जो है तुर्कवालिया से जो है मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है लोकसभा चुनाव को लेकर के। यहाँ पे 2 प्रत्याशी जो प्रमुख रूप से जो है बीजेपी और जो है सपा के हैं, इसके पक्ष में जो है यहाँ के लोगों का जो है, कुछ लोगों का कहना है कि हम बीजेपी के साथ हैं, कुछ लोगों का कहना है कि काजल निषाद हमारी पसंदीदा है। बाकी अपनी प्रतिक्रिया मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।